नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ और मैं हूं प्रिया। हमारे साथ रजी हसन जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं नगर निकाय की इनकी तैयारियां कैसे चल रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाला है, जिसको लेके हर पार्टी का प्रत्याशी जोरों से तैयारियां कर रहा है। हर पार्टी ये चाह रहा है, हर पार्टी का प्रत्याशी, कि वो विजयी बने। सर, आपका वार्ड क्या है और कौन सा है? मेरा वार्ड नंबर 75 में भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड लखनऊ से प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का। आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियाँ आपकी चल रही? हमारी तैयारी डोर टू डोर चल रही है और जनता को मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि पिछले पार्षदों ने क्या किया। यहाँ पर मैं जब आया था, यहाँ पर देखा मैंने, पानी की समस्या ज़्यादा है, सफाई की समस्याएं ज़्यादा हैं, और जो बहुत गरीब तबके के लोग, हमारे जैसे लोग हैं, जो उनकी समस्याओं को लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें इसी के लिए समझा रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में बदलाव लाएं और हम सारी समस्याओं को समझें। जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो बेसिकली कौन कौन सी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो सबसे पहले बताते हैं कि इसका निवारण होना चाहिए? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में जो कुछ गांव ऐसे हैं जो हमारे बहुत परिवार के सदस्य रहते हैं, जैसे पलटन है, कटरा है और बेलीगारत है और मिर्ज़ापुर है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है सीवर और पानी की और सफाई की। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं या कोई और थे, और जो विधायक हैं, तो विधायक को तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसलिए कि विधायक हैं, बड़ा क्षेत्र होता है, हर गली में नहीं पहुँच सकता है, इसीलिए पार्षद को जिताया जाता है। तो यहाँ के, मुझे लगता है कि यहाँ के पार्षद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ज़्यादा सीधे जनता को लाभ मिल सके। वैसे ही व्यवस्था चरमराई हुई है। ये समस्याएं आपको 5-6 महीनों से मिल रही हैं या पिछले 2-3 सालों से, जब से वो पार्षद? ये सालों की समस्या है। देखिए, भाजपा की सीट ये रही है, 15 साल से 20 साल से यहाँ से भाजपा का पार्षद है, और ये समझ लीजिए कि जितनी भी निधि होती है नगर निगम की, उसमें सभी विकास कार्य आराम से और आसानी से हो सकते हैं। अगर ना करना हो तो कोई कार्य नहीं हो सकता। जब पिछले कुछ दिनों से ये समस्या आई थी, क्या तब आप लोगों ने या आपके यहाँ की जनता जो है वो पार्षद के पास गई, उनसे समस्याओं के निवारण के लिए बात किया? देखिए, पहले तो ये बता दें कि पार्षद, ऐसे कुछ पार्षद होते हैं कि कहते हैं कि मैं कॉलोनियों से जीता हूँ तो मैं गांव में क्यों काम करूँ, और मैं गांव से जीता हूँ तो कॉलोनियों में काम करूँ। ये मानसिकता हो गई नगर निगम चुनाव में नगर निगम के पार्षदों की, कि वो कहते हैं जहाँ से मुझको ज़्यादा वोट मिलता मैं वहीं काम करूँगा। पर समाजवादी का पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते पूरी निष्ठा, ईमानदारी से मैं विश्वास दिलाता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड की जनता को कि मैं अगर यहाँ से पार्षद होता हूँ तो सबसे बड़ा काम पूरे भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में सफाई का और जलकर का, जो कि जलकर का और जल निकासी का, हम सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि मैं उससे निजात दिला दूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड की जनता को। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कूड़े फेंकने की जो व्यवस्था है ऊपरी हद तक वो ठीक नहीं। अब यहाँ पर मेरा कार्यालय, जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, यहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं, मेरे जस्ट कार्यालय के बगल में पार्क है। पार्क में आपने देखा होगा कि कितनी चरमराई हुई व्यवस्था, ना पैदल पथ है, ना यहाँ पौधे लगे हैं, ना कोई हाई मार्क्स लगा। पार्क के जस्ट बगल में कूड़ा घर बन चुका है। देखिए, सभी गरीब लोग रहते हैं, सभी हमारे जैसे सामान्य परिवार लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था दिखी नहीं। अभी आप जब जाएंगे तो खुद देख लेंगे कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, और ईश्वर के आशीर्वाद से और भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड की जनता के माध्यम से मैं इस सारी समस्याओं को ख़त्म करके 5 साल में आदर्श वार्ड के रूप में और नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को ये वार्ड मैं समर्पित करूँगा, और यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। अंतिम बार जब वो पार्षद, आपके यहाँ के पुराने पार्षद थे, तो उनको आपने कब देखा था? देखिए, अंतिम बार पार्षद क्या, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का मतलब क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा उसका विरोध होता है तो कैंडिडेट चेंज करते थे। हमारे यहाँ पहले यहाँ पर रूपाली गुप्ता हुआ करती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थी। अब ये ओबीसी सीट होने के कारण प्रत्याशी यहाँ चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरे नहीं, चौथे वार्ड, इस वार्ड से छोड़ के 4 वार्ड छोड़ करके वहाँ से प्रत्याशी लाया गया है और उसको लड़ाया जा रहा है। काम ना होने की वजह क्या आप किसी पार्टी को मानते हैं? भाई, काम क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास नगर निगम की निधि है, आपके पास सुपरवाइज़र हैं, आपके पास सफाई कर्मी हैं, आपके पास मार्ग प्रकाश की निधि है, सब कुछ तो जब आपके पास है तो क्यों नहीं करते? इसकी वजह क्या है? वजह साफ जाहिर होती है कि जहाँ से वोट ज़्यादा मिले वहाँ काम करो, और जहाँ वोट ना मिले वहाँ काम मत करो। ये मानसिकता नगर निगम के पार्षदों की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जी, भाजपा, मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ
इस वार्ड में बैठा हूँ तो मैं इसी वार्ड की बात करूँगा कि इस पार्टी का आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इस वार्ड में काम ना होने की जो चीज़ें आप समझते हैं, जो नाकामयाबी आप समझते हैं, वो बेसिकली पर्टिकुलर किसी पार्टी को समझते हैं या उन लोगों को समझते हैं जो यहाँ पहले पार्षद रह चुके हैं, चाहे वो नॉर्मल कास्ट के हों, जनरल कास्ट के हों या फिर वो ओबीसी हों? देखिए, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि पार्षद हमारा काम ना करे, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि पार्टी की बदनामी हो। देखिए, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है और व्यक्तिगत जुड़ाव होता है लोगों का, तो व्यक्तिगत जहाँ वो अपना काम करते हैं। काम ना करने को आप व्यक्तिगत जुड़ाव मानते हैं या फिर जैसे किसी को पार्षद यहाँ आप लोग बनाते हैं, कोई पार्षद बनता है तो क्या वो काम पर पार्षद बनेगा या व्यक्तिगत जुड़ाव पर बनेगा? देखिए, काम तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप कंटिन्यू आप काम करते रहते हैं तो आपको जनता भी सम्मान देती है और एक नहीं 5-5 मरतबा जनता जिता कर भेजती है। और जब आप काम नहीं करते हैं, देखिए काम तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। उत्तर प्रदेश में भी चाहे कोई भी सरकार बनती हो, काम के आधार पे, विकास के आधार पे, सम्मान के आधार पे जो जनता का काम करेगा वही कुर्सी पर बैठेगा। अन्यथा तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो है काम भी करते हैं बेचारे, वो भी नहीं बन पाते। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, बेवकूफ़ बना दिया जाता है, बलगला दिया जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर ऐसे उनको उल्टे सीधे बयानबाजी करके उनको गुमराह करके वोट का लाभ ले लिया जाता है, फिर कुर्सी उन्हें मिल जाती है। फिर उसके बाद काम करो या ना करो, वो जान जाते हैं कि भाई जातिवाद कर दूंगा। जब वो पार्षद जो 5 साल पहले आए थे, कहे थे हम ये काम करेंगे, आने वाले 5 साल में या बीते 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अपना चेहरा उन्होंने लोगों को नहीं दिखाया, तो क्या दोबारा से वो पार्षद बनेगा? इसका ये तो भाग्य विधाता तय करेगा कि पार्षद कौन बनेगा, कैसे बनेगा। और जनता ही भाग्य विधाता है। समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए जनता भगवान स्वरूप है, क्योंकि उसकी सेवा करने के लिए ही हम लोग नगर निगम चुनाव में उतर रहे हैं, ना कि कोई और ऐसा काम। देखिए, हमारा सीधा मेरी सीधी सोच है कि जनता के बीच में जाना है, अपनी बातों को रखना है, आप उनकी समस्याएं सुननी है, अपनी डायरी में नोट करनी है और विजय श्री प्राप्त करके उस समस्या का समाधान करना है। तो ये थे हमारे साथ रजी हसन साहब, जिन्होंने बताया कि समस्याएं जो है जनता की वो सुननी है, उसको नोट करना है और उसका समाधान करना है। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, AJP न्यूज़।